दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक ले रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। 4 नियम यहाँ पर देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्नो नियम की, SNOW नियम। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए कि यदि कोई धारावाही चालक उत्तर दक्षिण में रखा हुआ हो तथा उसमें दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बह रही है, तो उसके ठीक ऊपर जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी। इस नियम को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। उत्तर दक्षिण दिशा में रखे, उत्तर दक्षिण दिशा में किसी वायर को हम रख रहे हैं, दिशा में रखे धारावाही चालक में से, धारावाही चालक से प्रवाहित धारा यदि दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर दिशा में है, उत्तर की ओर है, तो तार के ठीक ऊपर या चालक के ठीक ऊपर की ओर, ठीक ऊपर धारा की दिशा, धारा की जो डायरेक्शन है पूर्व की ओर होगी। इसको आप समझ लेंगे। ये तो हमारे पास में नियम है। ये नियम क्या है, जैसे हमारे पास में ये धारावाही चालक है और इसमें से धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, तो इस तार के ठीक ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इस तरफ होगी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में। ये आपके पास में कोई चालक है, इसमें से धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, तो इस तार के ठीक ऊपर, या आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बह रही है, तो इस तार के ठीक ऊपर, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बह रही है, इस तार के ठीक ऊपर यहां हो गया, डायरेक्शन वेस्ट की ओर होगी। सबसे जो सरल नियम है वो हम अब आप लोगों को बताएंगे। उसी नियम को ही हम बार बार यूज में लेते हैं, वो सबसे बेस्ट है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसको हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, इस नियम का जो स्टेटमेंट है वो समझ लेंगे। पहले मैं एक डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूं। आपके पास में एक धारावाही चालक होगा, उस धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। कि जैसे ये हमारे पास में कोई धारावाही चालक है और इसमें से नीचे से ऊपर की ओर धारा बह रही है, तो इसको इस तरीके से पकड़ना है, दाहिने हाथ से ही पकड़ना है कि अंगूठा धारा की डायरेक्शन में रहे। तब जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो देखिए अंगुलियां इस तरीके से होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वायर के चारों ओर इस तरीके से होगा। यदि करंट इधर जा रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस बिंदु पर इधर, इस बिंदु पर इधर और इस बिंदु पर इस तरफ होगा। यहां पर देखेंगे कि देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास में ये दाहिने हाथ को हमने लिया है और यहां ये हमने मुड़ी हुई अंगुलियों को दिखाया है आप लोगों को। ये अंगूठा है, इसमें ये हमारे पास में धारावाही चालक है, इसको हमने इस तरीके से पकड़ रखा है। दाहिने हाथ से धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, अंगूठे की डायरेक्शन में धारा है, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप लोगों को दाहिने हाथ से धारावाही चालक को पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करती है। एक बार मैं इसका जो स्टेटमेंट है वो पुट कर देता हूं कि दाहिने हाथ से ही हमारे को धारावाही चालक को पकड़ना है, दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें
इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, अंगूठा धारा की दिशा में रहें, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है दाहिने हाथ की, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो आप लोगों को ये नियम समझ में आ गया होगा। किसी भी धारावाही चालक तार को आप दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगी। यदि जैसे यहां पर हम इस प्रकार से पकड़ रहे हैं, इसके ठीक यहां पर ऊपर की ओर डायरेक्शन देखेंगे तो वो इधर होगी, यहां पर देखेंगे तो वो अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्रॉस से दिखाएंगे, और यदि हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे तो वो बाहर की ओर होगी, जिसको हम डॉट से दिखाते हैं। अंगूठा ऊपर की ओर तो अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर, धारा ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। सरल तरीका है, आसान तरीका है। थर्ड जो नियम है दोस्तों वो है मैक्सवेल का पेंच नियम। मैक्सवेल का पेंच नियम, मैक्सवेल का पेंच नियम ये कहता है कि आप एक पेंच लीजिए और उस पेंच को इस तरीके से घुमाइए कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, कि वो धारा की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। ये जैसे हमारे पास में कोई पेंच है और इस पेंच को हमारे को इस तरीके से घुमाना है कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। जैसे ये हमारे पास में कोई वायर है, इसमें से आई धारा बह रही है, ये मैंने वायर दिखाया है दोस्तों, इसमें से धारा नीचे से ऊपर की ओर दिखाई है। ये हमारे पास में कोई पेंच है और इस पेंच को देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब हम घुमाएंगे तो ये धारा की दिशा में ऊपर की ओर जाएगा। आपको इस तरीके से इसको घुमाना है कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो इस तरीके से जब घुमाएंगे तो ये धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो पेंच के घूमने की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इस तरीके से घूमेगा, तो यही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। एक बार फिर से समझ लेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे की भांति ही है, धारा ऊपर की ओर तो मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। आप लोगों को ये भी नियम समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं यहां पर पुट करता हूं कि किसी पेंच को, कोई भी पेंच ले लीजिए आप, पेंच को इस प्रकार घुमाइए, इस प्रकार आप लोगों को घुमाना है कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़ें। वो धारा की दिशा में, धारा की डायरेक्शन में आगे बढ़ें। तो पेंच के घूमने की दिशा, पेंच के घूमने की जो डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, दिशा को बताती है, रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती। ये दोनों ही नियम वैसे आसान है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों आसान है। इन दोनों नियमों को अच्छे से याद भी रखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद में अंतिम नियम हम देखेंगे यहां पर। चौथा नियम है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, देखिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ये वर्तीय धाराओं के लिए लागू होता है। जब किसी वृत्ताकार कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब इस नियम को अप्लाई करेंगे। देखिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है,
इस नियम के अकॉर्डिंग जो वृत्ताकार धारा है उस दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखेंगे कि जो अंगुलियां हैं वो वृत्ताकार कुंडली में से बह रही धारा की दिशा में रहें, तो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये हमारे पास में कोई वृत्ताकार कुंडली है और यहां से इस तरीके से ये हमने इसकी अक्ष दिखा दी है और इसमें से करंट इस तरीके से बह रहा है। देखो इसको समझेंगे, करंट इस तरीके से वृत्ताकार कुंडली में से करंट इस तरीके से बह रहा है, तो अंगुलियों को इस तरीके से रखेंगे तो अंगूठा इधर हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन इस ओर होगी। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है कि दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार रखें कि वो वृत्ताकार कुंडली में से बहने वाली धारा की दिशा में रहें, तो जो अंगूठा है वो उससे रिलेटेड जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसको मैं स्टेटमेंट है उसको भी यहां पर पुट कर देता हूं। क्या है, दाहिने हाथ की हथेली को वृत्ताकार कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा में दाहिने हाथ की हथेली को, देखिए हथेली इस तरीके से है तो अंगुलियां जो अंगुलियां हैं वो धारा की डायरेक्शन में होनी चाहिए। दाहिने हाथ की हथेली को, हथेली का मतलब यहां पर अंगुलियों से है दोस्तों, तो जो अंगुलियां हैं वो धारा की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वृत्ताकार कुंडली से बहने वाली धारा की दिशा में है तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चारों नियम है, आसान है, कोई ज्यादा जटिलता नहीं है इसमें। धन्यवाद दोस्तों।